हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक लड़के का वीडियो में कमेंट आया था कि भैया एक्सरसाइज 3.1 को करवा दीजिए। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.1 को लेकर के आ गए हैं। इस एक्सरसाइज से लगभग आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जहां आप लोग को ग्राफीय विधि दिखे, ग्राफीय विधि, तो यहाँ आप लोग को समझ जाना है कि ये 5 नंबर वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को 5 नंबर मिलने वाला है इस कंप्लीट वीडियो से। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 में कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफीय विधि से सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का परम कर्तव्य यह है कि हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिख लेना है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक उसी प्रकार हम लोग को करते जाना है। एकदम एक लास्ट में ऐसा टाइम आएगा कि क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए, तो देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आफ्ताब का उम्र मानना पड़ेगा। तो यहाँ मानिए, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार उसकी पुत्री का भी मान लेना है। तो यहां लिखना है आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, सबसे पहले आफ्ताब वाला हम लोग मान लिए x वर्ष और उसकी पुत्री का y वर्ष हम लोग मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को अब क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। अब पढ़िए क्वेश्चन को। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ देखिए, लिखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र बराबर, देखिए अभी वर्तमान में x वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में अभी x वर्ष है, 7 वर्ष पहले का बात हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, 7 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस। यदि अभी यानी कि वर्तमान उम्र से 7 वर्ष बाद का कहता तो हम लोग x में 7 को जोड़ देते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, उसकी पुत्री का भी वही होगा, 7 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र बराबर, अभी वर्तमान में y है। ठीक है, इसमें भी 7 माइनस करना होगा। ठीक है, 7 माइनस हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है आफ्ताब, यानी कि ये जो है आफ्ताब, इससे 7 गुनी आयु का ये होगा अभी वर्तमान में। ठीक है, सॉरी 7 वर्ष पहले ये 7 गुनी आयु का होगा। ठीक है, तो समीकरण में इसमें दोनों पक्षों को आपस में बराबर करना है। तो 7 गुनी आयु का ये है, तो हम लोग इसमें 7 से गुना करेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे इसको लिखे, x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7, ऐसे हम लोग लिख लिए। अब इसमें बोल रहा है कि आफ्ताब उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु ज्यादा है उसका। ठीक है, तो 7 गुनी आयु किसका ज्यादा है, आफ्ताब के, यानी कि इसमें 7 गुना ज्यादा ही है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए हम लोग इसमें गुना करेंगे 7 से, उसकी पुत्री वाला में, तब दोनों का उम्र क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस का 49 होगा गुना करने पे। चलिए, अब यहाँ देखिए x माइनस 7 बराबर
वाई वाला को इधर बुला लीजिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y होगा, बराबर -49, और ये माइनस में 7 है, इधर आकर प्लस में होगा, यानी कि x माइनस 7y बराबर कितना आ गया, -42। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। ठीक है, ये हम लोग का है समीकरण 1। तो इसको एक बार जल्दी से आप लोग छापिए, छापिए जल्दी से, क्योंकि इसमें उतना जगह नहीं हो पा रहा है जस्ट। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को करते रहेंगे, तो छापिए जल्दी से एक बार। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं, समीकरण 1 का काम है, तो हम लोग समीकरण 1 को नहीं मिटाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 को यहां हम लिख दे रहे हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 आया है, ये समीकरण हम लोग का 1 है। अब हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए, इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे, यहाँ पुनः जोड़ देना है, पुनः प्रश्न से। ठीक है, इसको भी मिटा दें। चलिए, इसको मिटा देते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां से लिखना हम लोग को पुनः प्रश्न से, यानी कि अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन में किसके आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहां समझिएगा, 3 वर्ष अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि 7 वर्ष पहले, अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखना है यहां अब से 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना होगा। ठीक है, वर्तमान में क्या माने थे हम लोग, x माने थे, x वर्ष का था। अब से 3 वर्ष बाद कह रहे थे, इसमें 3 को ऐड कर देना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहाँ अब से 3 वर्ष बाद पुत्री का उम्र कितना होगा, y प्लस 3, क्योंकि हम लोग माने हैं कि उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है, y वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद का हो गया दोनों का। अब इसमें कह रहा है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफताब अभी भी इससे 3 गुनी आयु का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले x प्लस 3, और इधर बराबर में लिख दीजिए y प्लस 3। ठीक है, ये वाला 3 गुना ज्यादा है, हम लोग बराबर करने के लिए इसमें से हटा करके इसमें गुना कर देंगे, तब ये दोनों पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ x प्लस 3 बराबर गुना कर दीजिए 3y प्लस 9 होगा, x y वाला को इधर बुला लीजिए, -3y बराबर 9, और ये प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, यानी x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया, 6। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा समीकरण 1 और समीकरण 2, क्योंकि अब हम लोगों का समीकरण 1 और समीकरण 2 का ही काम है। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से एक बार छापिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, हम लोग को विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। देखिए, हल करने का विधि कितना है, हल करने का विधि, इसमें 3 विधि को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले तो विलोपन, दूसरा वर्गगुणन, और तीसरा प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन, और एक चौथा क्या पूछ देता है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करिए, ग्राफीय विधि। यही हम लोग को 4 विधि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 4 विधि के बारे में यही पढ़ना है हम लोग को। चलिए, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार विलोपन विधि से इसको सॉल्व करवा के दिखा दें। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लिख लीजिए यहाँ x माइनस 7y बराबर -42, और यहाँ कितना है, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग एक को बराबर करेंगे, विलोपन विधि के लिए बता रहा है। ठीक है, यहाँ आगे से ही बराबर है, तो यहाँ चिन्ह जो है उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, और ये कितना होगा, माइनस का 4y और बराबर 48। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 48, 3 माइनस का बड़ा है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 12 में, यानी y का मान कितना आ गया, 12, यानी कि उसकी पुत्री का उम्र कितना है, 12 वर्ष। ठीक है, पुत्री का उम्र 12 वर्ष आ गया, तो उसका आफताब का उम्र कितना होगा, आफताब का उम्र के लिए
एक काम करिए, इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x माइनस 7 गुने 12 बराबर माइनस 42 होगा। यहां देखिए अब x माइनस 12 सते 84 बराबर माइनस 42, x बराबर माइनस 42 प्लस का 84। अब घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 42। यानी कि आफ्ताब जो है अभी अभी के उम्र में कितने वर्ष का है, 42 वर्ष का, और उसकी पुत्री का उम्र कितना है, 12 वर्ष। तो ये विलोपन विधि था, ग्राफीय विधि से हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लगभग समझ लेते हैं। देखिए अपने पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आप लोगों को ग्राफ निकाल दे, उसके बाद उस पर चिन्हित करके आप लोगों को समझा दे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा अपने पास वो सिस्टम नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने का हम बहुत कोशिश करेंगे, ठीक उसी प्रकार बनेगा जो अभी हम समझाएंगे आपको। चलिए अब ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है, तो ग्राफीय विधि में दोनों समीकरण का प्रयोग हम लोग करेंगे। दोनों समीकरण, समीकरण 1 ये आया है, समीकरण 2 x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण हम लोग का 2 है। ठीक है, चलिए यहां देखिए अब ग्राफीय विधि में क्या किया जाता है। ग्राफीय विधि में क्या करना है कि यहां सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। उसके बाद समीकरण 1 यहां लिखेंगे हम लोग। समीकरण 1 को हल करने पर समझिएगा, यहां से आप लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, तो यहां से आप लोग अच्छे से समझिएगा। समीकरण 1 को हल करने पर तो लिखिए समीकरण 1 को, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो x का मान यहाँ पे निकाल दीजिए, x बराबर माइनस 42, और ये देखो माइनस में 7y है, इधर आके क्या होगा, प्लस का 7y। अब हम लोग को यहाँ एक डब्बा बनाना है, सुंदर सा डब्बा बना लेना है। ठीक है, इसमें हम लोग कितना भी डब्बा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को मुख्यतः 2 करना है। 2 में ही आप लोग का काम हो जाएगा। 3 4 5 6 जो भी है आप अपना उस हिसाब से रख सकते हैं। चलिए, तो ऊपर में x लिख दीजिए, नीचे में y। ठीक है, अब हम लोग यहां लिखेंगे कि जब x का मान क्या रखे, देखिए x का मान अब हम लोग को यहां पे रखना है। ठीक है, जब हम लोग x का मान ऐसा रखना है कि समीकरण का मान छोटा आए, तो यहां पे हम लोग कितना रख देते हैं, माइनस का 6 रख दें। जब हम लोग एक y का मान माइनस 6 रखते हैं, ये देखिए इसको लिखेगा यहाँ y का मान, जब y का मान माइनस 6, जब हम लोग y का मान माइनस 6 रखे, तो यहाँ समीकरण में देखिए कितना आ रहा है, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुने माइनस 6 होगा कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ x बराबर माइनस 42, सॉरी हम लोग यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रखिए, प्लस का 6, तो यहाँ कितना होगा, माइनस 42 और प्लस का 7 छका 42, यानी कि x बराबर माइनस से प्लस कट जाएगा 0। यानी कि जब हम लोग y का मान 6 रखे, तो x का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, जब हम लोग y का मान 6 रखे तो x का मान कितना आ गया, 0। ठीक इसी प्रकार फिर मान को रखना है, ऐसा मान सोच करके रखना है कि उसका समीकरण छोटा हो। ठीक है, उसका ग्राफ छोटा बने, जितना ही छोटा बनेगा उतना ही आप लोगों को आसानी से होगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ x बराबर माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है, यहाँ अब हम लोग रखेंगे जब y का मान, अब कितना रख दे, y का मान कितना रख दे, आप लोग थोड़ा सा बताइए कमेंट में कितना रखा जाए। तो यहाँ मुझे लगता है कि रखा जाए 7 रखते हैं, 7, यहाँ पे 7 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना होगा, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुने y की जगह पे 7 रखना है, तो यहाँ कितना होगा, गुने में 7। ठीक है, तो यहाँ माइनस 42 और प्लस का 49, कितना आ गया, प्लस का 7 आ गया। कितना आएगा, x का मान प्लस का 7। तो इतना आप लोग को दर्शाना होगा। ठीक है, तभी एग्जामिनर आप लोग को अच्छे से नंबर के लिए देखेगा, तभी ना देगा आप लोग को। ठीक है, तो इतना आप लोग को लिखना होगा। तो यहाँ अब हम लिखते हैं कितना, x का मान हम लोग
y का मान 7 रखे हैं तो x का मान भी कितना आ गया है 7। ठीक है, तो ये समीकरण 1 का ग्राफ के लिए हुआ। अब इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं। तो यहाँ तक जल्दी एक बार छापिए आप लोग, इसके बाद समीकरण 2 वाला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को ये डब्बा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, समीकरण का जरूरत जैसे ही समीकरण 2 का डब्बा निकाल लेंगे हम लोग, ये वाला मान जो डब्बा में इसमें आया हुआ है ठीक इसी प्रकार निकाल लेंगे। उसके बाद जो होगा इस समीकरण का काम खत्म। इसके बाद अब हम लोग ग्राफ को खींचेंगे और ग्राफ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए मिटा देना। चलिए अब हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2, ये समीकरण 1 का था। अब हम लोग समीकरण 2 का सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 के लिए कितना है यहां लिख दें, यहां पे x और y। x का मान कितना है 0 तो 6, 7 तो 7। ठीक है, इतना आया हुआ है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे समीकरण सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 3y बराबर 6 है। तो x बराबर 6 प्लस का 3y इतना होगा। चलिए तो अब हम लोग ठीक उसी प्रकार डब्बा बनाएंगे। डब्बा हो गया, यहाँ पे x लिख देना है बिना सोचे समझे, यहाँ नीचे y लिख देना है। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ कितना मान रखा जाए, यहाँ पे y का मान कितना रखा जाए कि x का मान छोटा आए। छोटा देखिए क्योंकि दोनों का मान छोटा ही होना चाहिए। चलिए तो x बराबर 6 प्लस 3y, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं -2। y का मान जब y बराबर -2, जब y का मान हम लोग इसमें -2 रखेंगे, -2, तो यहाँ कितना होगा रखिए x बराबर 6 प्लस 3 गुने -2। ये देखिए प्लस का 6 और ये क्या होगा माइनस का 6, यानी कि x का मान कितना आने वाला है 0। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 0। जब हम लोग y का मान -2 रखें तो x का मान कितना आ गया 0। चलिए इसी प्रकार दूसरे डब्बा में रखने के लिए x बराबर 6 प्लस 3y, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे जब y का मान कितना रख दें 3 रख दें, -3। चलिए -3 को रख देते हैं तो x का मान कितना होगा, तो इस समीकरण में रख दीजिए x बराबर 6 प्लस 3 गुने -3। यहाँ कितना होगा x बराबर 6 प्लस प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि माइनस का 9। तो x बराबर का आ गया -3, यानी कि जब हम लोग y का मान -3 रखें तो x का मान कितना आ गया, x का मान भी -3 आ गया। तो जब हम लोग y का मान -3 रखें तो x का मान भी कितना आया है -3। ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम लोग इसको ग्राफ पे इसको दर्शाएंगे। तो समीकरण 2 का कितना आया है जी x और y, ठीक है, यहाँ पे कितना है 0 और -2, -3 और -3। चलिए अब हम लोग का ये इतना कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इस पे, अब तब हम लोग को दर्शाना है ग्राफ पे। चलिए छाप लीजिए जल्दी से, छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट का आजकल का तो जमाना है, बाद में इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ठीक इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला होता है y, ठीक है, और ये क्या होता है पॉजिटिव धनात्मक होता है, ठीक है। ये क्या होता है x, ये भी क्या होता है धनात्मक होता है। ये क्या होता है ये भी x होगा, लेकिन ये क्या होता है ऋणात्मक। इसको x डैश से दर्शाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा ऋणात्मक। ये वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या होगा y डैश हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी क्या होगा माइनस का भी यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ क्या होता है जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटता है, यहाँ पे हम लोग बिंदु O मान लेते हैं, ठीक है, बिंदु O। और हम लोग को देखना है कि x तक कहां तक जाना है 7 तक, और y में भी 7 तक।
दोनों पॉजिटिव है, तो एक शून्य 7 तक जाइए। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इतना लिख लिए। इसके बाद y में भी इतने चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और देखिए ये तो प्लस वाला हुआ, यहाँ पे मान जो है माइनस में भी है, तो माइनस में भी हम लोग को देखना होगा। y में कितना है, -2 तक, लगभग -3 तक। तो यहाँ रखिए -1 -2 -3 -4, यहाँ -1 -2 -3 -4, इतना से ज्यादा नहीं है, इतना में हम लोग का काम हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि x को हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, x अक्ष को भुज बोला जाता है, सॉरी x अक्ष को कोटि बोला जाता है, कोटि, ठीक है। और y अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज, सॉरी x को भुज बोला जाता है, माफ करिएगा थोड़ा सा गलती हो गया मुझसे। y अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि। सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। x को देखिए, हाँ ठीक है, x को हम लोग भुज बोलेंगे और y को क्या बोलते हैं, कोटि। चलिए अब हम लोग यहाँ समीकरण को देखेंगे। समीकरण फर्स्ट में कितना है, x का मान 0, x का मान कितना है 0 और y का मान 6, यानी कि y वाला पे हम लोग 6 तक जाएंगे, यहां तक y का मान 6 और x का मान 0 है, तो इसका रेखा कौन सा होगा, ये वाला होगा, यहां से यहां तक, ठीक है। यहाँ पे बिंदु का नाम कितना होगा, 0 और 6। अब हम लोग दूसरे को देखते हैं, x का मान 7 और y का मान कितना होगा, 7, तो x का मान 7 यहाँ और y का मान 7, तो ठीक इस प्रकार जाएगा, ऐसे ऐसे लगभग 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 ऐसे, ठीक है, लगभग ऐसे होगा। इस बिंदु का नाम कितना होगा, 7 और 7। x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में, ठीक है। अब हम लोग मिलाएंगे यहां से सीधी रेखा में, इस बिंदु से हम लोग इस बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। इस बिंदु को हम लोग इससे मिलाएंगे और ये जो रेखा है इसका नाम क्या होगा, x माइनस 7y बराबर -42, इस रेखा का ये नाम हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग दूसरे डब्बा वाला को देखते हैं, यानी कि दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे समीकरण में है x का मान 0 और y का मान -2, यानी कि y वाला में -2, यानी कि यहाँ होगा, और x का मान 0, यानी कि ये वाला लाइन होगा, ये वाला। तो यहाँ बिंदु क्या होगा, ये वाला बिंदु 0 और -2, 0 और -2। इसके बाद x का मान -3 और y का मान भी कितना है, -3, यानी कि x का मान ये वाला है -3 और y का मान ये वाला -3, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, -3 और -3, और ये बिंदु एक दूसरे को मिला दीजिए, एक दूसरे को मिला देना है ऐसे, ठीक है, एक दूसरे को मिला देना है, इस शीर्ष से इस शीर्ष को। और ये समीकरण का नाम क्या होगा, इस समीकरण का नाम होगा x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 था। ये जो होगा लाइन कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, एक दूसरे को काटेगा आगे चल करके। देखिए परफेक्ट इस पे नहीं बन पाया है क्योंकि ये बोर्ड है, लाइन जो है सीधा सीधा नहीं खिंचा पा रहा है। यही ग्राफ कॉपी होता है ना, तो हम लोग आसानी से इसको कर पाते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें आंसर ना भी आए तो आप लोग को निराश नहीं होना है, इसी विधि के द्वारा आप लोग को बनाना है, ठीक इसी प्रकार बनेगा। और ये जहां बिंदु मिलेगा, मान लीजिए कि यहाँ बिंदु मिल रहा है, यहाँ ऐसे, आप लोग को थोड़ा सा समझा रहे हैं, एक यहां से ऐसे काट रहा है और एक यहां से काट रहा है ऐसे, मान लीजिए कि दोनों रेखा कहीं ना कहीं काटता होगा, ठीक है, तो मान रहे हैं कि हम यहीं पे काट रहा है, तो जिस बिंदु पे काटेगा उसके ठीक सामने और उसके ठीक सामने वाले को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पे काटेगा यहां से सीधा लाइन खींचना है और एक यहां से लाइन खींचना है, और ये जो जहां पे बिंदु शीर्ष बिंदु बनेगा, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु,
यहीं पे जो एक्स वाले के सीधे जो रेखा गया कटा है वो एक्स का मान होगा, और वाई के सामने से जो रेखा गया है वो वाई का मान होगा। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा 4, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 4 और वाई का मान कितना हो जाएगा 5। तो ये देखिए ये बस आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो यही था हम लोग का ग्राफीय विधि। बहुत लंबा क्वेश्चन है, लंबा होगा तो तभी ना आप लोग 5 नंबर पाएंगे, 5 नंबर ऐसा ही तो नहीं मिलेगा। तो आप लोग को इतना सोल्यूशन करना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वीडियो जो है काफी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट अगले वीडियो में लेकर के आए। लगभग आप लोग को समीकरण हम समझा दे रहे हैं कि कैसे होगा, ये आप लोग का होमवर्क होगा, आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। तो सबसे पहले हम लोग को माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य वाई रुपया। सबसे पहले आप लोग को इतना मानना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद, तो तीन बल्ला का मूल्य कितना होगा, 3 बल्ला का मूल्य 3 100 रुपया। वैसे ही 6 गेंद है ना, ये 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6 वाई रुपया होगा कि नहीं। और दोनों मिलाकर के कितना 3900 में खरीदा है, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये समीकरण 1 हुआ, ठीक है। पुनः प्रश्न से हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है कि बाद में उसने एक बल्ला तथा तीन उसी प्रकार का बाद में उसने एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, ठीक है, और प्लस उसी प्रकार के 3 गेंद का मूल्य 3 वाई रुपया, ठीक है, और दोनों मिलाकर के कितना में खरीदा है 1300 में। ये है हम लोग का समीकरण 2। समीकरण 1 में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग इतना ही मान लीजिएगा तो थोड़ा सा गलत होने का संभावना है। यहाँ पे इसमें कॉमन निकलने वाला है, 3 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कितना होगा x प्लस 3 दूने का 6 यानी कि 2y बराबर 3900 यानी 3 से काट दीजिए, ये कितना होगा 1300। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 कितना आया है x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। और इसी को आप लोग जिस विधि से हम लोग जैसे बताए हैं इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग घर से खुद से करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर। तो सेव का मूल्य मान लीजिए ना, सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया। सेव और अंगूर है ना जी, अंगूर का मूल्य मान लीजिए वाई रुपया, ठीक है। प्रश्न से 2 केजी सेव का मूल्य कितना होगा 2 रुपया होगा कि नहीं 2 केजी, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा 1 वाई रुपया, यानी हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे, और दोनों को मिलाकर के कितना में खरीदा है 160 रुपया में। तो ये समीकरण हम लोग का 1 हो गया 160 में 2x प्लस वाई बराबर 160, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से यहाँ पे देखिए 1 महीना के बाद गया, फिर वो क्या 1 महीने के बाद गया दुकान पे 4 केजी सेव, यानी कि 4 केजी सेव का मूल्य कितना होगा 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 4 केजी सेव का मूल्य 4x रुपया प्लस इसके बाद 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य है वाई रुपया, तो 2 केजी अंगूर का कितना होगा 2 वाई रुपया होगा। इसके बाद दोनों को मिला करके कितना में खरीदा है 300 में, ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया।
ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से 2 कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन होगा तो यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 300, 2 से काट दीजिए ना, यहाँ 150, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ समीकरण 2 ना मान करके यहाँ हम लोग को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप लोग को ऐसा ही नहीं, जिसे हम मतलब जल्दी जल्दी बताए हैं। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 आप लोग को ठीक पहले क्वेश्चन की तरह से इसको भी सॉल्व करना है आप लोग को। ठीक है, तभी आप लोग का कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा था। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरा मनोबल जो है टूट जाता है। ठीक है, तो उतना अच्छा से हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा तो उससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।